Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So almost half the chapter has been over, and we are at the fifth topic of the chapter, logarithmic differentiation. Okay. So first of all, we need to understand what is logarithmic differentiation. When we have already understand the differentiation of log function, then why is it so that ये different topic है? Why is it a different topic, logarithmic differentiation? What was the previous topic then? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है? कल हमने जाते टाइम थोड़ा डिस्कस किया था शायद, राइट? हमने सीख तो लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्या सीखा? 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग क्या सीखा हमने? 1/x। देन व्हाट दिस टॉपिक इज अबाउट, ये क्या करेगा फिर? ठीक है। सो ये समझने के लिए चलो पहले तो ये बता देते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिंपली मींस डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली differentiation using log, differentiation using log and its concepts and properties. log और उसकी concepts and properties का इस्तेमाल करते हुए हम differentiation करेंगे। किसका? किसी दूसरे फंक्शन का। log फंक्शन का करना है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, तो log का भी करेंगे। मतलब ऐसे फंक्शंस जिसमें log है ही नहीं, log का नामो निशान नहीं है, बट उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए log और उसके कॉन्सेप्ट की जरूरत है। समझ गए? सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिंपली मींस डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। ओके, ये चीज क्लियर है? ऊपर ऊपर समझ में आया? दैट मींस लॉग और उसके कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सीखे थे, लेकिन उसका कोई भी रोल एक्सरसाइज में नहीं था, वो अब आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी सीखी थी हमने। क्या कहा था मैंने? पिछली एक्सरसाइज को तो बिना कॉन्सेप्ट सीखे ही हम पिछली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तो दो ही तीन ही फॉर्मूला चाहिए थे। e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x log a, और log x का डेरिवेटिव 1/x। ये तीन फॉर्मूला चाहिए थे, उससे वो सॉल्व हो गई। लेकिन वो लंबा चौड़ा जो लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड उसकी प्रॉपर्टी सीखी, वो कहाँ काम आएगी? वो अब यहाँ काम आएगी और आगे भी काम आएगी। ओके, आगे बढ़ते ही हम कुछ फंक्शंस ले रहे हैं, कुछ फंक्शंस के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ठीक है, देखो एक फंक्शन है मेरे पास 2 की पावर 2। ठीक है, दूसरा फंक्शन है x की पावर 2। तीसरा फंक्शन है 2 की पावर x। ये तीन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स करना आता है क्या आपको? बोलो, ये तीन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स करना आता है क्या आपको? इसका, इसका और इसका डिफरेंशिएशन करना आता है क्या? बोलो, आता है? चलो डेरिवेटिव्स की बात में बात करते हैं। इन तीन फंक्शंस का नाम पता है क्या? इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये किस टाइप का फंक्शन है, ये किस टाइप का फंक्शन है, और ये किस टाइप का फंक्शन है? क्योंकि डेरिवेटिव्स हमने क्या देखा, जैसे जैसे नेचर ऑफ फंक्शन चेंज हो रहा है, तो डेरिवेटिव करने का तरीका, फॉर्मूला सब चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है ना? तो फिर हमको नेचर पता करना पड़ेगा ना, भाई तू किस टाइप का फंक्शन है, तभी तो तेरा डेरिवेटिव करूंगा मैं उस तरीके से। तो पता लगाओ ये किस टाइप के फंक्शन है। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है भाई, वाई इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और वो अभी हाल ही में तरोताजा सीख के आए हैं। वेरिएबल ऊपर, कांस्टेंट नीचे, सो इट इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फाइन, इन तीन के तो मुझे नाम पता है, और इनका डेरिवेटिव भी करना जानते हैं। करो, इसका करो 2 स्क्वायर के, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन के आएगा? 0। एनी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। इसका करो 2x, और इसका भी करो। इसका भी करो। हम्म, आगे 2 to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भूल गए? a to the power x का डेरिवेटिव क्या सीखा था? a to the power x log a टू द बेस e। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 to the power x log 2 टू द बेस e। टू द बेस e लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक। ठीक है, तो इन तीनों का तो डेरिवेटिव्स हो गए। अब सब लोग दिमाग लगाओ, इसका क्या करूं मैं? हमको क्या लगता था कि करीब करीब तो हमने हर टाइप के फंक्शन सीख लिए,
और उनके डेरिवेटिव्स करने का तरीका भी सीख लिया। ये पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, आज से पहले एक्सपोनेंशियल जैसी कोई चीज होती है वो नहीं जानते थे, वो भी आ गया, उसका डेरिवेटिव भी सीख लिया। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव भी कर लिया। कांस्टेंट का सरल है ही। ट्रिग्नोमेट्रिक का सिखा दिया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी सिखा दिया। अब क्या ही सिखाओगे, या अब क्या ही बचा? अब भी क्या कोई फंक्शन बचा है जिसका डेरिवेटिव हम नहीं जानते हैं? ठीक है, सो इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है? इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे ये सोच के बताओ। बोलो सौम्या, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? अब ये तो मैंने 3 फंक्शन अभी सामने पिक्चर में रखे हुए हैं, तो आपको पता चल रहा है कि चौथी भी कोई चीज है अपने आप में जिसका मुझे डेरिवेटिव नहीं आता, आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने आप में। बट यकीन मानिए, अगर ये इसके बारे में ना बताते, इन तीनों के बारे में ना बताता, मैं अभी बात ही नहीं करता इनकी, और सीधे मैं इसका डेरिवेटिव करने के लिए कहता ना, तो आप में से आधे बच्चे तो उसको पॉलिनोमियल मान के एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स माइनस वन कर देते। टू को नीचे उतारते थे ना, तो एक्स को नीचे उतार देते और एक एक पावर कम कर देते। और आधे बच्चे इसको एक्सपोनेंशियल मान के इसका डेरिवेटिव टू टू द पावर एक्स के हिसाब से एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई कर देते। करते नहीं करते? किसी का दिमाग इसमें पॉलिनोमियल की तरह चलता, किसी का दिमाग इसमें एक्सपोनेंशियल की तरह चलता। यही होता। पर ये भी गलत है, और ये भी गलत है, क्योंकि ना तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कि इसका डेरिवेटिव पॉलिनोमियल की तरह कर दें, और ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल के तरीके से कर दें। ठीक है, ओके। अब इस फंक्शन का पर्टिकुलर कोई नाम तो नहीं है, वी विल कॉल इट वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। जैसे इसका नाम है पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल। सवाल तो ये है कि इसका डेरिवेटिव कैसे करें, इसका डेरिवेटिव कैसे करें। ओके, ये सवाल है। अब डेरिवेटिव सर मैं कर देता, बस एक प्रॉब्लम आ रही है, ये एक्स जो ऊपर बैठा है ना, ये बड़ा तंग कर रहा है, बड़ा अखर रहा है, ये ऊपर नहीं बैठना चाहिए। राइट। अब कोई सिर पे चढ़ के नाचने लगे, जो हम नहीं चाहते हैं कि नाचे, उसको नीचे उतारने के लिए एक डंडा मारना पड़ता है। उस डंडे को यहाँ पे कहते हैं लॉक का डंडा। क्या कहते हैं? लॉक के डंडे से अच्छे अच्छे पावर नीचे आ जाते हैं। ये तो फिर भी एक्स ही है। कैसे? अगर मैं सपोज करो फंक्शन था y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, अगर मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो y बिकम्स log y एंड दिस फंक्शन बिकम्स log ऑफ x टू द पावर x। यस और नो? अब कल ही सीखिए ना शायद प्रॉपर्टी, कि अगर लॉग लगा हुआ है और पावर है, तो ये चुपचाप बीगी बिल्ली की तरह नीचे आ जाता है। एक्स डॉट लॉग एक्स, लॉग का डंडा लगते ही ये नीचे आ गया। अब क्या मैं इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकता? दिस इज यू डॉट वी टाइप का फंक्शन। गेम ओवर। सो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल बैठा है, तो उसका डिफरेंशिएशन इज ओनली पॉसिबल बाय टेकिंग लॉग या यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। क्या केवल यही फंक्शन है सर जो लॉग के डंडे से नीचे उतरता है और लॉग की कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है? एक तो इस टाइप का फंक्शन, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट हमारे कोर्स में 2 टाइप के फंक्शन है। एक का जिक्र मैंने कर लिया, एक्स की पावर एक्स टाइप का जिक्र मैंने कर लिया, यानी वेरिएबल पे वेरिएबल। अच्छा, एक्स की पावर एक्स का मतलब यही नहीं है कि एक्स की पावर एक्स ही आएगा। एक्स की पावर एक्स का मतलब है वेरिएबल पे वेरिएबल, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स आ जाएगा, ये भी एक्स की पावर एक्स टाइप का फंक्शन है। एक्स स्क्वायर की पावर लॉग एक्स आ जाएगा, ये भी एक्स की पावर एक्स टाइप का ही फंक्शन है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस, तमाम फंक्शंस वेरिएबल पे वेरिएबल हैं, उनको लॉग का डंडा लगा के नीचे उतारेंगे, नीचे उतारने के बाद प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, जो भी लग रहा हो, पुराने कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अब आगे प्रोसेस में फिर अभी एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, उसमें बताओ। ये तो समझ में आ गया ना वेरिएबल कैसे नीचे उतरेगा? ये तो समझ में आ गया। ओके, ओके। अब जब आप लॉग का डंडा लगाना जान ही गए हो, तो ये काम आप इनमें भी कर सकते हो इफ यू वांट, बट उसमें हमको डायरेक्ट डेरिवेटिव पता है, इसलिए हम जनरली करेंगे नहीं। बाकी आप करने में तो इसमें भी एक्स को नीचे उतार सकते हो, इसमें भी टू को चे उतार सकते हो, बट उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, इसलिए हम करते नहीं है। उल्टा उसको उससे करने में आंसर वही आएगा, 2x आंसर वही आएगा और लेंदी तरीके से आएगा,
तो क्यों ना इसमें तो डायरेक्ट याद कर ले, बस वेरिएबल की पावर वेरिएबल के लिए इसको बचा के रखें लॉग के डंडे को। ओके, दूसरे टाइप का फंक्शन कौन सा है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग काम आएगा? एक तो ये बता ही दिया। दूसरे टाइप का फंक्शन ऐसा है, सपोज करो देयर इज अ फंक्शन, सपोज करो देयर इज अ फंक्शन, फंक्शन क्या बताता हूँ, फंक्शन का फॉर्मेट बता देता हूँ, फंक्शन तो भी आ जाएगा। फंक्शन का फॉर्मेट ये है कि y इक्वल टू यू कोई फंक्शन है, डॉट v कोई दूसरा फंक्शन है, डॉट w कोई तीसरा फंक्शन है, डिवाइडेड बाय t कोई दूसरा फंक्शन है, और s कोई दूसरा फंक्शन है। अब इसका सपोज करो मुझे डेरिवेटिव करना हो, ये फंक्शन है, अभी यू वी डब्ल्यू लिखा हुआ है, जैसे सपोज यहाँ साइन एक्स है या एक्स स्क्वायर है या रूट एक्स है, ऐसे अलग अलग ये फंक्शन है। सपोज करो इसका मुझे dy बाय dx करना हो, तो आप क्या कहोगे? सर ये तो जो मैं जानता हूँ उसके लिए क्या लॉग लगाना, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, यही तो करोगे। अब सपोज करो आप इसमें क्वोशंट रूल लगाते हो, तो टी डॉट एस का तो नीचे होल स्क्वायर कर दोगे, चलो वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन अब आप पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे, उसको यहाँ लिखोगे, बोलो, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर ऊपर वाला फंक्शन यहाँ लिखोगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे दो जगह, किस जगह? इस जगह और इस जगह, u डॉट वी माइनस यू वी डैश। तो जब इस जगह और इस जगह आप डेरिवेटिव करोगे, तो इस जगह जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे होंगे उसमें वापस प्रोडक्ट रूल है, और वो भी तीन का। और जब आप इधर डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो वापस इसका भी प्रोडक्ट रूल है, यानी क्वोशंट रूल के अंदर भी प्रोडक्ट रूल है, और वो भी दो दो बार, और एक में तो तीन का है, तीन का है तो उसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल है। समझ गए? सो अगर इस तरीके से कर रहे हो ना, तो रहने ही दो, करो ही मत। जितना टाइम आप इसमें लगाओगे ना उसमें चार क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, छोड़ दो अगर इस तरीके से करने की माइंड में सोचिए तो। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि कर नहीं सकते, बट करना ना करना बराबर हो जाएगा। बिकॉज करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, टाइम पे करना इज इम्पोर्टेंट। अगर एक क्वेश्चन की जगह हमारे चार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हो रहे हो, तो पहले उन चार को करना है, फिर इसका क्या करें, इसमें लगाओ लॉग का डंडा वापस। इस बार कुछ नीचे नहीं उतारना, इस बार इनको बिखेरना है, इस बार इनको क्या करना है? बिखेरना है। तो सपोज करो मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दूं, तो लॉग वाई इक्वल टू log ऑफ यू वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी एस। अब लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो ना, प्रोडक्ट टू सम रूल, तो इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये सम में बिखर जाएंगे। कैसे? log u प्लस log v प्लस log w, और जो नीचे है वो माइनस log t माइनस log s। अब इनके बीच में प्लस माइनस साइन है, तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव होगा, दैट्स इट। प्रॉब्लम तो तब थी जब इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन था, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रूल तब यूज होता है जब मल्टीप्लाई साइन था। तो मल्टीप्लाई साइन का नामो निशानी खत्म कर दिया मैंने, प्रोडक्ट टू सम रूल से। अब मैं सम पे आ चुका हूँ, सम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे अगेन इस टाइप के फंक्शन में भी लॉग का डंडा लग के ये इजीली और जल्दी सॉल्व हो सकता है। समझ आया क्या? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ सर्टेन डिफरेंट फंक्शंस, certain more complex functions using the concepts and properties of logs. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। फटाफट से इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन वैसे देसी भाषा में या सरल भाषा में तो मैंने बता चुका हूँ आपको, अब लिखना क्या है ना, कॉन्सेप्ट्स जो हमारे नोट्स में हमको लिखने हैं पूरे। सो पढ़ते हैं एक बार एंड देन विल गो टू द एक्सरसाइज। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मींस द डिफरेंशिएशन, क्या हुआ, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम of certain type of functions which could not be differentiated easily otherwise। जो इतनी आसानी से अदरवाइज डिफरेंशिएट नहीं किए जा सकते हो, ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यूजिंग व्हाट, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, करना ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। देयर आर जनरली, दीज आर जनरली टू टाइप्स। ऐसे दो टाइप के फंक्शंस है, मैं बता चुका हूँ अभी, मैंने शॉर्ट में बताया था जैसे एक्स की पावर एक्स, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपकी बुक में भी ये सारे थ्योरी लिखी हुई है। पहले टाइप का फंक्शन क्या है? a function of the type, this is first type का function, a function of the type y equal to fx। of fx कैसा है? नीचे भी एक x का फंक्शन, ऊपर भी एक x का, जैसे मैं शॉर्ट में बता रहा था ना x की पावर x, तो ये तो एक उनमें से एक फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन की जनरल फॉर्म तो ऐसे लिखूंगा ना, नीचे सम x का फंक्शन, ऊपर भी सम x का फंक्शन, नीचे बेस में भी और पावर में भी, ठीक है ना। दैट इज, इस फंक्शन को क्या कहते हैं? a function in which both the base and the exponent are the functions of independent variable generally x। जो बेस है और जो एक्सपोनेंट है यानी पावर है, दोनों के दोनों ही x के फंक्शंस यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस हो।
तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या करेंगे, इसकी तरह इस कॉन्सेप्ट के जरिए करेंगे डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे, ये तो हो गई कैटेगरी है ना, कैसे करेंगे लेट्स सी। सपोज वी हैव, अभी वही जो मैंने तरीका बताया वही सारा तरीका है। सपोज वी हैव y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू यू टू द पावर x, यू यू ऑफ एक्स टू द पावर v ऑफ x, तो वी विल टेक log ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, log बोथ साइड्स लेने का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाइंग log बाय बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, log एक फंक्शन है उसको लगा रहा हूँ, ठीक है ना। जो इधर LHS है उसको भी लॉग की मशीन में डाल रहा हूँ, इधर जो RHS है उसको भी लॉग की मशीन में डाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने y को लॉग की मशीन में डाला तो इट विल बिकम log y, और जैसे मैंने इस फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को मशीन में डाला तो इट विल बिकम log ऑफ u टू द पावर x, log ऑफ u टू द पावर x टू द पावर v टू द पावर x। ओके, अच्छा यहाँ पे मोर पर्टिकुलरली बात करें तो एक ब्रैकेट और लगना चाहिए, बोलो लगना चाहिए ना, छोटी मोटी चीजें पकड़ा करो, ये एक ब्रैकेट और लगना चाहिए। क्यों बताओ, देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो पहले ही था, उसकी शक्ल वैसे ही पहले ही थी ना। अब जब आप लॉग लगा रहे हो तो जो अगर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज है तो उस पर ब्रैकेट लगा के फिर लॉग लगाओगे ना, तो ये ब्रैकेट और ठीक है। ओके, चलो तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये v टू द पावर x तो आ जाएगा नीचे, और log केवल इस पे लग जाएगा। अब उसके बाद फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो log y का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, 1/y, और y का डेरिवेटिव चेन रूल से dy बाय dx। RHS में आइए, तो अब ये फंक्शंस अभी मुझे पता नहीं है क्या है, तो अभी v ऑफ x का डेरिवेटिव में v डैश x लिख रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन नहीं पता, sin x होगा तो cos x करेंगे, cos x होगा तो माइनस, जो भी रहेगा उस टाइम। सो v ऑफ x का डेरिवेटिव v डैश x, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस उसके बाद पहला फंक्शन एज इट इज, और log ऑफ u ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन समथिंग इनटू चेन रूल से अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यू डॉट एक्स, यू डैश एक्स सॉरी, क्योंकि यू ऑफ एक्स पता नहीं है तो हल फिलहाल उसके डेरिवेटिव को यू डैश एक्स से डिनोट किया हुआ है। आगे क्या फर्दर प्रोसेस होगा, अब इसमें एक काम और होगा, हमको तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, लेकिन LHS में 1/y भी निकल के आ गया तो उसको उधर पहुंचाना पड़ेगा, तो 1/y उधर जाएगा, तो उधर जो भी सोल्यूशन बना उसको फिर y से भी अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये y इधर जाएगा। तो फाइनली जो चीज बनेगी दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकलेगी। समझ आया, ये एक्सप्रेशन पे मत जाओ, ऐसा कुछ रटना नहीं है कि y इंटू वी डैश एक्स इंटू लॉग यू, ऐसा कुछ रट के नहीं जाना, ये सब प्रोसेस तो अपन फंक्शंस के हिसाब से वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। ये तो u ऑफ एक्स और v ऑफ एक्स मुझे पता नहीं है, तो इसलिए ऐसा एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आपको लग रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है सही। एंड फर्दर अगर y की वैल्यू रखना वहां पे वापस, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x जो शुरू में दी हुई है ना इस टाइप में, अगर वो रखना हमारे लिए फायदेमंद होगा तो मैं रखूंगा, और कई बार फायदेमंद नहीं होता तो y को y भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इम्प्लिसिटली उसको y भी छोड़ देते हैं, और एक्सप्लिसिटली नहीं साहब पूरा ही x का ही फंक्शन दिखना चाहिए, अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग बनता है, जितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो हम उसको वापस x में भी कन्वर्ट कर देते हैं। डन, ओके। आगे सुनो, यहां पे एक चीज सुनो, जिस पर हम लॉग लगा रहे हैं तो उसमें ये वाला जो फंक्शन है ये कभी भी इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि लॉग जिस पे लगता है वो आर प्लस होना जरूरी है। ओके, ये कल सीखा था हमने। लॉगरिथमिक का डोमेन क्या होता है, लॉग का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर, लॉग का डोमेन क्या होता है, नॉट रिवाइजिंग, ओके, लॉग का डोमेन क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर हम लॉग का डंडा लगा रहे हैं तो मेक श्योर जो नीचे बेस है, क्योंकि लॉग अल्टीमेटली बेस पे लगेगा, पावर तो नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, तो वो जो फंक्शंस हैं वो उसकी वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर ही पॉसिबल हो। मान लो उस फंक्शन का वो फंक्शन ही कुछ ऐसा है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर नहीं, नेगेटिव और जीरो भी पॉसिबल है, तो फिर आप ऐसे केस में लॉग नहीं लगा सकते। जो आपके कोर्स से बाहर है तो आपके कोर्स में वैसे ही आएंगे जिसमें हम लगा सकते हैं, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ आगे के लिए कि आप लॉग ऐसी चीज पे नहीं लगा सकते जिसकी वैल्यू नेगेटिव या जीरो होती हो। ओके, सो नोट है, जनरल नॉलेज का नोट है बस, वैसे क्वेश्चंस में तो आपको वैसे ही फंक्शंस वो देगा जिसमें आप लगा सको, क्योंकि और तो फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया ना इसने। हियर वी नो दैट द डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज आर प्लस, सो द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। एफ एक्स, और क्योंकि एफ एक्स इसलिए कि अल्टीमेटली जो एफ एक्स फंक्शन था उस पर लॉग लगाया मैंने, तो जब लगाया तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर प्लस। और यू ऑफ एक्स कौन है, जो ऊपर बैठा है, नहीं यू ऑफ एक्स कौन है जो नीचे बैठा है,
तो वी ऑफ एक्स ऊपर नीचे उतरने के बाद लॉग फिर वी ऑफ एक्स पे भी लग गया, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, आर प्लस होनी चाहिए। ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप का फंक्शन, दो टाइप के फंक्शंस बताए मैंने। तो जो अभी मैंने शॉर्ट में बताया था यू वी डब्ल्यू, अब इसने थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया। दिस इज द सेकंड कैटेगरी, कोई ऐसा फंक्शन, a function of the type this type u of x into v of x into w of x divided by p of x and q of x, और आगे ऐसे और भी चल सकते हैं, मान लो एक और दो तीन और आ जाए, नीचे भी दो तीन और आ जाए, इसकी कोई अंत नहीं है। ठीक है, वैसे इससे ज्यादा तो क्या ही देगा। दैट इज, अब इसकी कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन क्या है, रैशनल और पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये। पॉलिनोमियल इसलिए है, रैशनल इसलिए है। इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट्स ऑफ मोर देन वन फंक्शंस, जिसमें मोर देन वन फंक्शंस के प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, ऊपर भी और नीचे भी। मान लो केवल एक ही एक होता तब तो क्या जरूरत पड़ती लॉग की, लेकिन ऊपर भी मोर देन वन है, नीचे भी मोर देन वन है। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो बता चुका हूं, अब इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखो। y इक्वल टू दिस फंक्शन गिवन होगा, अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो y बिकम्स log y एंड दिस एक्सप्रेशन बिकम्स log ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम लॉग की प्रॉपर्टीज को खोल देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। सो log ऑफ u ऑफ x प्लस log ऑफ v ऑफ x प्लस log ऑफ w ऑफ x, माइनस जो नीचे है वो माइनस होंगे, ठीक है, log ऑफ p ऑफ x माइनस log ऑफ q ऑफ x। डन। अब ऐसा करने के बाद फिर अपन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लगा सकते हैं, तो log y बिकम्स 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश। और जब इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करेंगे तो इसके में प्लस 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 माइनस माइनस साइन है, तो अलजेब्रा और डेरिवेटिव यूज करो, अलग अलग डेरिवेटिव करके प्लस माइनस जैसा भी लगा दो। सो log ऑफ u ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो u ऑफ x नीचे जाएगा, और फिर चेन रूल से u ऑफ x का भी तो डेरिवेटिव होगा, u डैश x, जो भी अंदर फंक्शन रहा होगा उस समय। ठीक है, log ऑफ v ऑफ x का ऐसे हो जाएगा, log ऑफ w ऑफ x का ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। अब फाइनली फिर हमको y डैश की वैल्यू चाहिए, तो y को उधर भी पहुंचाना पड़ेगा, वो तो उसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1/y इंटू वाई डैश की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ओनली y डैश की वैल्यू चाहिए। तो y डैश की वैल्यू को जब मैं उधर पहुंचाता हूं तो y उधर जाता है, और y की वैल्यू ये थी, वापस x में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन होगा जो फंक्शन टू फंक्शन डिफर करेगा, एक्चुअली फंक्शन क्या है वो आएगा जब देखेंगे। अब यहाँ पे लॉग किस किस पे लगा, 1 2 3 4 5, तो सबकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, एक की भी अगर नहीं है तो यू कैन नॉट यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट है। समझ आया, आर प्लस होनी ही चाहिए जिस पर लॉग लग रहा है। ओके, तो पांचों पे लग रहा है, जो ऊपर है तीन उस पे और नीचे दो, पांचों पे लग रहा है, सबकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। समझ आ गया। ओके, सो दैट इज इट। अब देखो, जो हमने ए टू द पावर एक्स लॉग ए का डेरिवेटिव सीखा था, बोलो, सीखा था क्या, क्या खाक सीखा था, रटा था, सिखाया था क्या मैंने, बताओ, बोला था मैंने इसका डेरिवेटिव ऐसे निकलता है, क्या कहा था मैंने, रट लो, अब सीख लो, अब सीख लो। तो देखो y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इज द फंक्शन। अब आप लॉग लो, पहले लॉग लेना नहीं जानते थे ना, इसलिए कहा था रट लो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, x को उतार दो नीचे, तो log y की डेरिवेटिव क्या, log y की वैल्यू क्या हो गई, x log a। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव ये हो ही जाएगा, और x log a का डेरिवेटिव चेन रूल से करो। ओके, नहीं x log a का डेरिवेटिव चेन रूल से क्यों करूं, log a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1। 2x का डेरिवेटिव क्या चेन रूल से करते हैं क्या ना, 2 एज इट इज और x का 1 करते हैं ना, तो log यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज x का 1, तो log a इंटू 1 log a। सो 1/y डिवाइड बाई dx की वैल्यू log a आ गई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y क्या था, ए टू द पावर x था, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ए टू द पावर x log a। ओके, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर इसका नहीं बताया आपने, इसका भी बता चुके हैं, ए टू द पावर x का डेरिवेटिव ए टू द पावर x log a कैसे और क्यों होता है। ठीक है, दिस इज द वन मेथड। अब कई बार ऐसा प्रूफ आ जाते हैं या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, मतलब इस शक्ल में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस शक्ल में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अभी ये प्रूफ जो अपन ने कर लिया ना, तो इस शक्ल के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सकते हैं अब हमसे, है ना। एक दूसरा मेथड भी है इसको प्रूव करने का, उस मेथड पे भी जरा नजर डाल लो। ये तो पहला मेथड क्लियर है बेटा, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव किसी ने प्रूफ मांग लिया, तो ये पहला मेथड क्लियर है, लॉग लगाकर। अब लॉग लगाकर ही दूसरा मेथड भी है। मुझे एक चीज बताओ, उस मेथड को समझने के लिए थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ेगा। एक चीज मुझे बताइए, आपने ये सब सीखा है ना कि अगर मैं साइन पर साइन इनवर्स लगाऊं ऑफ एक्स तो ये एक्स होता है, सीखा है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। तो अगर कोई फंक्शन लगा के उसी का इनवर्स फंक्शन वापस उसी पे लगा दें, ठीक है, मान लो मेरे पास गेहूं है, गेहूं को मैंने आटे डालने वाली मशीन में डाला,
और उसकी इनवर्स मशीन में वापस मैंने उस आटे को डाल दिया, तो अल्टीमेटली वापस गेहूं मिलेगा। वैसे ऐसे मशीन है नहीं अभी अवेलेबल उल्टा करने वाली, बट लेट से अगर है तो वापस अल्टीमेटली मुझे वही इनिशियल प्रोडक्ट मिलेगा जो शुरू में मेरे हाथ में था। तो एक्स ही मिलेगा, एक्स था मेरे पास, मैंने साइन इनवर्स किया, वापस साइन कर दिया, तो वापस एक्स ही मिल गया। उल्टा कर दिया तो समझ गए। जैसे मेरे पास 5 था शुरू में, मैंने इसको 3 से गुणा करके 1/3 से गुणा कर दिया, या ऐसे कह दो 3 से गुणा करके 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से गुणा करना और 3 से डिवाइड करना एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो अल्टीमेटली 5 ही मिलेगा। मिलेगा। ओके। तो लॉग का उल्टा फंक्शन क्या होता है, मतलब लॉग का इनवर्स फंक्शन क्या होता है उल्टे का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो अगर मैं किसी पे एक्सपोनेंशियल लगा के लॉग लगा दूं तो वही मिलेगा, और या फिर लॉग लगा के एक्सपोनेंशियल लगा दूं तो वही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बोलो। सपोज करो मेरे पास है एक्स, तो आपको पता है एक्स की वैल्यू किसके बराबर है। एक्स पे पहले तो लगाओ एक्सपोनेंशियल e⁻x, फिर लगाओ लॉग। तो ये यहां से एक फॉर्मूला ही कह दो चाहे से, लॉग ऑफ e⁻x एक्स होता है। ठीक है, क्यों? आपने पहले एक्सपोनेंशियल लगाया फिर लॉग लगाया। दूसरा तरीका, सर पहले है ना लॉग लगाओ, पहले क्या लगाओ, लॉग लगाओ, ये लो। अब एक्सपोनेंशियल लगाओ, तो इस पर एक्सपोनेंशियल कैसे लगेगा, e⁻log x, इसकी वैल्यू भी x होती है। पहले तो x को डाला लॉग की मशीन में, क्या आउटपुट मिला, log x। अब log x को डाला एक्सपोनेंशियल की मशीन में, तो एक्सपोनेंशियल क्या करता है, मतलब नेचुरल एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूं मैं ना, क्या करता है। अगर आप कहोगे सर नेचुरली क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे जब लॉग लगा रहा हूं तो मैं बेस नहीं बता रहा हूँ। तो आपको, आपने एक्सपोनेंशियल में जो बेस लिया है वही लॉगरिथमिक में बेस लोगे ना, तभी तो बात बराबर होगी। तो मैंने यहाँ पे लॉग के आगे कुछ नहीं रखा है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मतलब यूलर वाला ही बेस है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ई की पावर लगाई है, क्योंकि बेस सेम चाहिए ना। तो चलो आप इस तरीके से याद रखो, यहाँ पर भी ई लगा दो, अब तो ठीक है। ओके। तो ये चीज समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई। अब इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट यूज करके वापस इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्या है मेरे पास फंक्शन y इक्वल टू a⁻x। ठीक है। अगर मैं लॉग लगा के और वापस क्या कर दूं, उस पर एक्सपोनेंशियल लगा दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e⁻ log a⁻x। जैसे अभी x के साथ किया वही a⁻x के साथ कर सकता हूं, पहले लॉग लगा दिया और बाद में एक्सपोनेंशियल लगा दिया। ओके। अब ये y की वैल्यू है। ओके। अब मुझे बताओ इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो क्या करेंगे। ये log a⁻x में x नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, e⁻x इंटू लॉग है, फाइन। ओके। अब इस फंक्शन का ये तो y की वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव करना हो y डैश, तो क्या करना पड़ेगा, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही फंक्शन। तो वही फंक्शन, तो ये लो वही फंक्शन, पर चेन रूल से ऊपर बैठा है उसका भी तो डेरिवेटिव करोगे। x log a का डेरिवेटिव क्या होगा, log a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो log a ही होगा। होगा। अब इसको वापस कन्वर्ट कर दो, ये वापस x को ऊपर बैठा दो, तो ये log a की पावर x, वापस इसको कन्वर्ट कर दो तो ये a की पावर x इंटू लॉग a। आंसर। बोलो। तो दिस इज अनदर मेथड। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि a⁻x का डेरिवेटिव आप ऐसे करना, लेकिन a⁻x का डेरिवेटिव ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस टाइप के और फंक्शन जरूर मिलेंगे जिसका डेरिवेटिव ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं बच सकते। ये कॉन्सेप्ट तो एप्लीकेबल है आपके कोर्स में, कुछ क्वेश्चंस में लगेगा। a⁻x के डेरिवेटिव में नहीं लगेगा, उसका तो डायरेक्ट याद कर लिया हमने। तो इस डेरिवेटिव से भाग लो, लेकिन इस मेथड से मत भागो। मेथड समझ में आ गया क्या, बोलो। ठीक है, डन। सो दैट इज इट फॉर ऑल फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट। वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। ये सेकंड मेथड देख लो फटाफट, ये जो भी मैंने किया वही है वैसे तो। सपोज वी हैव आई इक्वल टू a⁻x, तो इधर नहीं समझ आया तो इधर देख लो, इधर थोड़ा सा क्लियर लिखा हुआ है। सो a⁻x को मैं लिख सकता हूँ e⁻log ऑफ a⁻x लिख सकता हूँ। फिर जब इसका डेरिवेटिव जब मैं करता हूँ, पहले तो x को नीचे उतार दो, तो ये जाएगा e⁻x log है। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x जब मैं करता हूँ, तो dy/dx हो गया इधर तो। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव नेचुरल एक्सपोनेंशियल का वो का वही होता है, लेकिन x log a का चेन रूल से करेंगे तो log a हो जाएगा। अब इसको वापस x को ऊपर बिठा दो,
और इसमें ई से लॉग कट गया, ऐसे मानो जैसे साइन से साइन इनवर्स कट जाता है, जैसे कॉस से कॉस इनवर्स कट जाता है, तो वैसे ई से लॉग कट जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो क्या बचा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, आंसर डी बाई डी एक्स क्या गया, ए टू द पावर एक्स लॉग। फाइन, चलें एक्सरसाइज पर। ओके, आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में शुरू के 10 मिनट के अलावा जो भी हमने किया ना, वो एज एन एक्सरसाइज का ही पार्ट था, डेरिवेटिव करके ही तो बताया। अब पहले अभी तक क्या किया, उनको यू ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स इनमें लगाया, अब एक्चुअल फंक्शंस में लगाएंगे। अब यू ऑफ एक्स होगा हमारे पास कुछ जिसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट द एक्सरसाइज, कर दूं इसको बंद, रेडी? हम्म, बोलो, आवाज नहीं आ रही, रेडी? देखते हैं जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, सारे नहीं करेंगे, लेंथी एक्सरसाइज है तो 2 पार्ट्स में करनी पड़ेगी। ओके, so exercise number 5.5, question number 1. Instructions are very much clear. Differentiate the functions given in exercise 1 to 11 with respect to x. That means in all of the functions we are required to find dy by dx. 1 to 11 के इंस्ट्रक्शन से फिर आगे और देखेंगे। ठीक है, सो पहला फंक्शन क्या है, cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। अब वैसे इस वाले पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में केवल इस फंक्शन को हटा दो पहले को, तो बाकियों में तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट लॉग सॉल्व करना, मतलब लॉग के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा ही लगेगा इसमें। हाँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप बच सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल 2 बार लगा लोगे, 3 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगा लोगे, परेशान हो लोगे। लेकिन हाँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बिना कर तो सकते हो एटलीस्ट उसको, बाकियों को तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलो हम पहले को कैसे करें, बेसिक तरीके से करें या इसको भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना है? लॉगरिथमिक से ही करें ताकि पूरा फ्लो बना रहे शुरू से। ओके चलो, सो हियर द गिवन फंक्शन इज y, देखना आप कैसे करते हैं। अब एक्चुअल जो है शो टाइम है, जो सीखा उसको अप्लाई करना है। y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री, डन। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है, जिसको मैं सम में तोड़ दूं तो मेरे लिए सही रहेगा, सो मैं इसको सम में तोड़ देता हूँ। सो क्या स्टेप लिखूंगा मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेप लिख सकते हो, या अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेप लिख सकते हो। पर ये स्टेप कभी मत लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय लॉग, लॉग इज नॉट ए वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वैसे करेक्ट है, वी गेट। सो वाई पे लॉग लगाना क्या बन जाएगा ये, बोलो। तुम हमेशा डेरिवेटिव क्यों बताते हो, वाई पे लॉग लगाने से लॉग वाई बनेगा, इसका डेरिवेटिव करने से बनेगा 1/y/dy/dx। ठीक है, अभी लॉग लगा के लॉग की प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड तो करो, डिफरेंशिएटिंग वाला स्टेप लिखा क्या हमने, तो जब तक डिफरेंशिएटिंग वाला स्टेप नहीं लिखा तब तक डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू इस पूरे पे लॉग लगाओ, cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। हर हर बार हर बैच में एक बच्चा ऐसा होता ही है जो डिफरेंशिएशन में इतना घुस जाता है कि उसको साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स ही लगती है। इस बैच में वो बच्चे आप हो, तो उससे बाहर आओ नहीं तो गलती करोगे। साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स नहीं होती, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो अभी वैल्यू की बात करें, डिफरेंशिएट अब करेंगे। सो इसको आगे बढ़ने से पहले इसको प्रोडक्ट टू सम रूल में ब्रेक करते हैं। तो लॉग ऑफ u डॉट वी डॉट डब्ल्यू है, क्या हो जाएगा, लॉग u यानी लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग v यानी लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। अभी ठीक है, और इधर लॉग y है ही, इम्प्लाइज लगा दो, डन। अब करो डिफरेंशिएट, अब इस पोजीशन में ये आ गया कि अब डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। तो अब आप लिखो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get। क्योंकि बेटा मैं सारे क्वेश्चन में ये स्टेप्स नहीं लिख पाऊंगा, तो आप अलग अलग करके चलना कौन सा स्टेप कहाँ लिखना है, मिक्स मत कर देना। सो लॉग वाई का डेरिवेटिव अब बोलो क्या होगा, 1/y और y का चेन रूल से dy बाय dx। फाइन,
इधर इसका 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 तीनों का अलग अलग करके प्लस कर दूं यूजिंग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। सो लॉग ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/cos x, दैट्स इट। चेन रूल से cos x का भी तो होगा, क्या होगा वो? -sin x प्लस। अब log cos 2x का क्या होगा? मतलब log की प्रॉपर्टी, log की फंक्शनिंग के हिसाब से 1/समथिंग, और cos 2x की फंक्शनिंग के हिसाब से माइनस साइन ऑफ समथिंग, और फिर 2x भी है इंटू टू। उधर तो x था, मेरा x को छूट है बस, बाकी किसी को छूट नहीं है। 2x का 2 भी होगा। ओके, लास्ट log cos 3x, 1/cos 3x इंटू cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू 3x का 3। अब इन सबको करो क्लब, तो आ जाओ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है, y को पहले तो उधर भेजो, इंप्लाइज लगा देना, y को पहले उधर भेजो, तो y मल्टीप्लाइड बाय बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, इसको सॉल्व करो। माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है? -10x। बोलो, ये माइनस लगा हुआ है और 2 लगा हुआ है, तो -2 लगा दो। और साइन 2x बाय कॉस 2x क्या होता है? टेन 2x। फिर बोलो माइनस लगा दो, और उधर 3 है, और साइन 3x बाय कॉस 3x क्या होता है? टेन 3x। ठीक है। और y की वैल्यू को वापस से हम लिख देंगे, करीब करीब सारे क्वेश्चन में लिखनी है y की वैल्यू, कोई एक आधी क्वेश्चन है जिसमें वो जो अंदर, सपोज करो अंदर भी y मिल जाए, तो जब अंदर भी y मिल जाए तो y पूरा सॉल्व ही नहीं हुआ, तो फिर बाहर भी छोड़ दो। लेकिन अगर अंदर कहीं y है ही नहीं, तो उसको पूरे को x में कन्वर्ट करना है। अभी 1 से 11 में तो आपको सब में लिखना है, क्योंकि 1 से 11 में सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है, चेक करो, सबकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x गिवन है, तो आपको y की वैल्यू वापस लिखनी है। क्या थी y की वैल्यू? ओरिजिनल क्या थी? cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x मल्टीप्लाइड बाय ये सारा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, तीनों में से माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस बाहर लगा दिया तो क्या बचा? 10x प्लस टेन 2x प्लस टेन 3x ब्रैकेट, आंसर चेक करो, इसी फॉर्म में है। माइनस को बाहर लेके कॉमन लेके किया। समझ आया? चलो अब उठाओ, चाहे से रफ शीट ही उठाओ, अब आपको करना है, शुरू हो जाओ। उठाओ भाई उठाओ। चाहे से भी रफ में कर लो, घर जाके फेयर कर लेना। अब दो दो बार क्या, पांच पांच बार तो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। उससे तो कोई बचाव ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। मैं कम से कम 100 बार कर चुका हूँ एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, थ्रू आउट, जब से मैंने ये पढ़ा, जब स्टूडेंट लाइफ से अभी तक। लेकिन आज भी कई क्वेश्चंस में अटक जाता हूँ। ठीक है। तो सोचो आपको किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 5 से 6 बार तो करने पड़े। एक बार जैसा भी करवा रहा हूँ, एक बार घर जाके फेयर करो उसको। तो फेयर जब करो तो भी आप सब कुछ हटा के खुद से करने की कोशिश करो। फिर 2-3 दिन निकल जाए तो वापस रिवीजन करो। जब मैं टेस्ट लूंगा उससे एक दिन पहले फिर रिवीजन करो। जब स्कूल में टेस्ट हो फिर रिवीजन करो। तो 4 से 5 बार हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का गो थ्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है। चलो, सो सेकंड क्वेश्चन इज, थोड़ा बहुत हिंट में दूंगा, डोंट वरी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं, अब जैसे ये फंक्शन है, इसको इधर ले आते हैं। गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू, दिख रहा है, होल रूट ऑफ x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5।
हो गया। हो गया। हम्म। सही कर रहे हो। चलो देखो, सही किया करीब करीब सबने। कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को जैसे डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले तो देखो रूट है। ये एक चीज मैं बताना भूल गया। रूट भी जब भी आपको हटाने का मन करे ना, तो उसके लिए भी लॉग एक उपाय है। क्यों? क्योंकि रूट मतलब हाफ पावर होती है, और हाफ उतर के नीचे आ जाता है। वो 1/2 नहीं लगाया बस आपने, लगाया क्या? हाफ पावर नीचे नहीं उतारी। आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, तो रूट का क्या किया? रूट का तो कुछ किया ही नहीं। अगर सपोज करो इसको विदाउट लॉग यूज करें, तो बताओ क्या हो। रूट ऑफ एक्स मान लो, इसको पूरे को एक्स मान लो, तो रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट, ये पूरा संयुक्त परिवार। उसके बाद चेन रूल से आ जाओ, अब रूट के अंदर की एंट्री है। कोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, जो भी लगता है लगेगा। ठीक है ना? सोचने से ही डर लगता है एक तरीके से। चलो, सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज लॉग प्रॉपर्टी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। इधर तो ले लिया मैंने लॉग वाई। इधर तो ले लिया हमने लॉग वाई। उधर क्या हो गया? इस पूरे पे लॉग लग गया। लॉग ऑफ, ब्रैकेट लगाओ, रूट जो भी अंदर लिखा हुआ है, x-1, x-2 डिवाइडेड बाय x-3, x-4, x-5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो। ओके। अब हम इसको लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। log-1, x-1 है ना। देखो, ये जो रूट है, इस रूट को अगर मैं हटा दूं, तो ये हाफ पावर मानी जाती है क्या? टेल मी। ओके। और लॉग क्या करता है? हाफ पावर को नीचे उतार देता है, किसी भी पावर को नीचे उतार देता है। सो इट विल बी लाइक हाफ लॉग, और फिर ये अंदर संयुक्त परिवार, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। राइट। अब अभी लॉग का काम खत्म नहीं हुआ, अभी लॉग और काम करेगा, अब इनको एक्सपेंड करेगा। तो हाफ तो बिल्कुल बाहर रख दो, ब्रैकेट लगाओ, लॉग ऑफ x-1, जो ऊपर है वो तो होंगे प्लस, उनके उनका साइन होगा प्लस, और जो नीचे है उनका साइन होगा माइनस। माइनस लॉग ऑफ x-3, माइनस लॉग ऑफ x-4, माइनस लॉग ऑफ x-5, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। और ये होगी किसकी वैल्यू? लॉग वाई की वैल्यू। ये होगी किसकी वैल्यू? लॉग वाई की वैल्यू। डन। अब इस स्टेप में हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें। नाउ डिफरेंशिएटिंग, इस स्टेप की बात करेंगे। ठीक है,
कहाँ कब डिफ्रेंशिएट करना है, उसको सिंप्लीफाई कितना करना है, उसके बाद कब डिफ्रेंशिएट करना है वो भी सोचना है. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, both sides with respect to x, we get okay. So log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx हो ही जाएगा, नो डाउट एट ऑल. शॉर्ट में आप y डैश भी लिख सकते हो. 1/2 तो कांस्टेंट है, इट विल रिमेन एज कांस्टेंट ओनली. अंदर चलते हैं. log ऑफ x माइनस वन का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, बोलो. 1/x-1. अब x माइनस वन का डेरिवेटिव भी हो रहा है वैसे, लेकिन वो 1 हो रहा है. 1 हो रहा है तो हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था x को छूट है. तो x माइनस वन को x की तरह ही ट्रीट करेंगे ना. अगर ये 2x-1 होता है तो फिर 2 उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई होता है इससे. प्लस log ऑफ x-2 का डेरिवेटिव 1/x-2, माइनस log ऑफ x-3 का डेरिवेटिव 1/x-3, माइनस log ऑफ x-4 का डेरिवेटिव 1/x-4, माइनस log ऑफ x-5 का डेरिवेटिव 1/x-5. ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है. डिफरेंशिएशन प्रोसेस तो एक ही लाइन में खत्म हो गया. अब अगेन सिंप्लीफिकेशन काम चालू हो गया. dy बाई डी एक्स की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो y उधर जाएगा, और y की वैल्यू क्या है वो लिखनी पड़ेगी. क्या थी शुरुआत में जो भी वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी बोलो, रूट ऑफ. अब देखो 1/2 भी तो मल्टीप्लाई कराना है. सो ऐसे कर देता हूं मैं, 1/2 पहले लिख देता हूं, फिर लगा देता हूं y की वैल्यू. क्या थी y की वैल्यू, x-1 x-2 डिवाइडेड बाय x-3 x-4 x-5. ये तो हो गई y की वैल्यू. और उसके बाद ये वाली चीज यहाँ पे करनी है कॉपी पेस्ट, ब्रैकेट लगा के, और वो मरा हुआ मैच. ठीक है. तो अपनी अपनी मिस्टेक्स देख लो. सबका यही आया, ये थोड़ा बहुत अलग आया, बोलो यही है. हम्म. रूट पहले हटा दिया था, उसको वाई स्क्वायर कर दिया था. ओके. हाँ वो भी सही है. अच्छा, अब इस ये अंदर वाला एक्सप्रेशन कब तो सॉल्व करना है और कब. अभी जैसे ये अंदर वाला एक्सप्रेशन है, इसको मैंने क्या करा, कॉपी पेस्ट करो, और आपके आंसर में भी कॉपी पेस्ट ही होगा. बट इसको भी सॉल्व करना है क्या, सवाल ये है. तो करना है क्या, मैं मन नहीं पूछ रहा हूँ आपका कि मन है कि करने का. कब करना होगा, सवाल वो है कि आपका कर मन तो कभी नहीं होगा इसको सॉल्व करने का. तो बेटा अगर 3 तक है तो करना है, कटु वचन है पर करना है, क्योंकि अगला आ रहा है शायद 3-4 क्वेश्चन के बाद 3 तक है, और उसने पीछे आप मैच करो, उसने पीछे कब तो किया कब नहीं किया है. अब उसने किया है तो वो एक्सपेक्ट करेगा भी आप भी करो. ठीक है. बॉस कोई काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉय वो काम नहीं करे तो उसको अखरेगा, बॉस ही नहीं कर रहा तो फिर एम्प्लॉय को छूटे चल तू भी मत कर. बॉस तो आ रहा है 8 बजे और एम्प्लॉय जाएगा 9 बजे, तो उसको अखरेगा उसको. ठीक है. डन, समझ गए. तो इसमें तो नहीं करना है, और बाकी 3 में करना है. ओके डन. ये बैग्स क्यों पैक कर दिए. अच्छा तो उसको रख देना नीचे. हाँ. चलो अब पकड़ते हैं स्पीड. अब सरल है, देखो ये वाला सेकंड वाला ढंग से कर लिया ना, तो अब बाकियों में दिक्कत नहीं आएगी. log x की पावर cos x. अब मैं स्टेप्स के बिना कर रहा हूं उसको, आप लोग यहाँ पे ध्यान दो. इस पे तो यहाँ पे ध्यान दो, ये तो यूं खत्म करो. y इक्वल टू जो इजी इजी उनको तो यूं खत्म करो. y इक्वल टू log x टू द पावर cos x. तो सपोज करो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स ले लिया मैंने. सो इट विल बिकम log y, इट विल बिकम log ऑफ, बोलो log ऑफ log x की पावर. ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छे से करना है. जहाँ डबल चाहिए वहां डबल, जहाँ ट्रिपल चाहिए डबल. बिल्कुल उसमें कंजूसी मत करना, या शर्माना मत कि एक ब्रैकेट लग रहा है दूसरा और लगा दूंगा. सोचने वाला क्या सोचेगा, जो सोचना है सोचने दो. ओके. चलो. सो अब ये cos x नीचे आ जाएगा लॉग प्रॉपर्टी से, तो ये क्या हो जाएगा cos x, सॉरी cos x मल्टीप्लाइड बाय डॉट लगाओ log ऑफ log x, cos x इंटू log ऑफ log x. यही होगा. अभी कितने फंक्शंस का प्रोडक्ट है, 2 फंक्शंस का. ऐसे मत माना 3 है. log ऑफ log x तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और वो एक ही फंक्शन है. ये दूसरा फंक्शन है, इसको u डॉट वी से प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर देंगे. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आके सिंप्लीफिकेशन वर्क करना. अब डिफरेंशिएशन प्रोसेस चालू. वी गेट log y का 1/y डॉट dy बाय dx, और इधर प्रोडक्ट रूल लगाओ तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस cos x एज इट इज इंटू. अब log ऑफ log x का डेरिवेटिव लगाओ. तो जब आप log ऑफ log x का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले बाहर वाले log से मुलाकात होगी, तो वो क्या बन जाएगा 1/log x इंटू चेन रूल से अंदर वाले से भी होगी
1/x। तो देखो log ऑफ log x का डेरिवेटिव आगे के लिए डायरेक्ट याद रखो 1/x log x। log ऑफ log x का डेरिवेटिव आगे के लिए क्या याद रखेंगे डायरेक्टली 1/x log x। तो अभी सॉल्व करने पे भी वही आया। सो फाइनल आंसर इज dy/dx इक्वल टू y को उधर भेज दो। y क्या था log x की पावर cos ऑफ x, यही थी। उसके बाद फिर ये सारी चीज अंदर रखो, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्म यही है या आगे भी कुछ है बताओ? इसको इधर कर दो, माइनस वाले को बाद में कर दो, पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख दो और नेगेटिव वाली टर्म बाद में लिख दो। दैट इज इट। समझ आया? अब फोर्थ ट्राई करना जरा, सब लोग अपने आप पहले की तरह। ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना? बोलो साक्षी, कोई डाउट नहीं, इजी था वैसे। हाँ जी, लेट्स ट्राई द फोर्थ वन। y इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। हो गया। बोलो प्रियांशु, हो गया? तो जब भी आपको लगेगा ना इस चैप्टर में और अगले 5 चैप्टर्स में कि हाँ अब तो सब हो गया, अब तो मैं सीख गया, तो क्या ही देगा वो मुझे? तो हर दूसरा क्वेश्चन आपका ये भ्रम तोड़ देगा कि आप सीख चुके हैं। ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन अपने आप में कैटेगरी है। ओके। और एक एक कैटेगरी के बच्चों की प्रैक्टिस ऐसी होती है कि एक एक कैटेगरी के बच्चे 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अपने आप में एक कैटेगरी है। जो एनसीईआरटी में तो सिंगल क्वेश्चन की या 2-3 क्वेश्चन की तरह गिवन होगी, जैसे सिक्स्थ भी इस कैटेगरी का दिखाई दे रहा है, और बस सिक्स्थ ही दिखाई दे रहा है, फोर्थ एंड सिक्स सेम के अभी इधर काले देखते हैं क्या है। बट बच्चे एक एक कैटेगरी के भी 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लगे रहते हैं कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप, 5-5 6-6 घंटे लगे रहते हैं एक ही कैटेगरी के 20-20 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करने। वो होते हैं क्रैकर्स।
ये टॉपर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देते महीनों तक पब्लिक को कि इस घर में कोई बच्चा भी रहता है क्या, कि मेन गेट तक नहीं आते। ठीक है, सो डेडिकेशन लेवल को मैच करने की कोशिश करो, तभी हम उनके सक्सीड लेवल को मैच करेंगे। भाई हमारी इच्छा तो ये होती है कि हम भी वहां पहुंच जाए, पर उसके पीछे जो उन्होंने रास्ता तय किया वो हम नहीं करना चाहते। यही है ना, पहुंचना हम हर जगह जाते हैं पर रास्ता नहीं क्रॉस करना चाहते हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। देर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। हम्म। हम्म। फंस गए, बहुत बुरा फंसे। अब फंस तो गए, चलो इधर देखो आप। आ जाओ वापस, आ जाओ इधर। आपका मैच हो गया, मैच करना इसका आंसर करेक्ट है क्या? फाइनल कहाँ है? ये है क्या? ये है। गलत है? चलो देखो भाई, सब लोग इधर आ जाओ। y इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस टू टू द, सही है, ओके। सर ने कहा था कि वेरिएबल पे वेरिएबल बैठ जाए तो लॉग का डंडा लगा के उसको उतार दो। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर ध्यान दो, सब छोड़ दो, इधर ध्यान दो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट log y इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x माइनस टू टू द पावर साइन x। ये किया सबने। अब जब हमने ये किया तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या किया मैं वो लिख रहा हूं। आपने क्या किया, आपने किया x को नीचे उतारा, माइनस साइन x को नीचे उतारा। बोलो आपने ये किया क्या? हम्म, आपने ये किया क्या? ये किया, यही तो किया। ये किया क्या? ये किया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर आपने ये किया, चलो अगर आपने ये किया तो आपके माइंड में इससे पहले क्या स्टेप चली होगी? आपके माइंड में इससे पहले ये स्टेप चली होगी कि इसकी वैल्यू जो है log ऑफ x टू द पावर x माइनस log ऑफ टू टू द पावर साइन x है। आपके माइंड में पहले ये बात चली होगी कि इसकी वैल्यू ये है, तो फिर इसमें से x नीचे उतर गया, इसमें से साइन x नीचे उतर गया। भैया log कोई हलवा है जो बट गया ऐसे? लॉग कोई हलवाई गया जो ऐसे बट गया? बीच में प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट टू सम रूल होता है, सम टू प्रोडक्ट रूल होता है क्या कभी? लॉग अंदर डिस्ट्रीब्यूट तभी हो सकता है जब मल्टीप्लाई साइन हो। बताया था ना कि प्रोडक्ट टू सम रूल ही होता है, सम टू प्रोडक्ट रूल या सम टू सम रूल। सम से तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता। मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर आपने शुरुआत में लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लिया है तो पहली स्टेप ही गलत है। इसके बाद आप क्या ही कर लोगे? अब कोई क्या कहेगा, सर इसके बाद मैं ऐसे डिफरेंशिएट कर दूंगा कि 1/बाय ये पूरे एक्सप्रेशन नीचे, ओके। अब चेन रूल से मैं क्या करूंगा, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव कर दूंगा। तो अगर आप अंदर वाले का डेरिवेटिव कर सकते हो तो वैसे ही कर दो। फिर लॉग ही क्यों लिया? तो आपने लॉग लेना है लेकिन किस स्टेप पे लेना है वो भी एक कला है। आपको लॉग किस स्टेप में लेना है, कहां लेना है, वो भी एक टेक्निक है। मैंने क्या कहा था, लॉग आप तब लेना जब पावर को नीचे उतारना हो या फिर सबका प्रोडक्ट हो रहा हो। या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है क्या? बस इतनी सी बात बताओ। सो इस स्टेप पे लॉग ले ही नहीं सकते, लोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब क्या करें? तो अब ये करना पड़ेगा, इस पे अलग लॉग लेना पड़ेगा, उस पे अलग लॉग लेना पड़ेगा, उसको अलग सॉल्व करके आना पड़ेगा, इस पे अलग सॉल्व करके आना पड़ेगा। इस पे टोटल पे लॉग नहीं लिया जा सकता क्योंकि बीच में माइनस साइन आ गया, ओके। और सुनो ध्यान से, इस पे तो लेना ही क्यों? ये वेरिएबल पे वेरिएबल है क्या? कैसा फंक्शन है ये? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव जानते हो ना, तो बस इसी पे लेना है, बस इसी पे लेना है, अलग से जाके सॉल्व करके वापस इधर पुटअप करना है। ठीक है, सो अब देखो इसका प्रोसेस। y इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस टू टू द पावर साइन x, ये तो कर दिया आपने। अब मुझे पता है कि ये x टू द पावर x को
अलग से साइड में ले जाके समझा बुझा के सॉल्व करके वापस यहाँ पे लेके आना है। तो पहले यही काम कर लेते हैं, इसको अलग से ले जाओ, ये ले गया मैं साइड में। लेट यू बी एक्स टू द पावर एक्स। अब इस पे लो लॉग, और इसका डी यू बाई डी एक्स निकाल लो। अब इस पे लो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन both sides, we get, so u becomes du by, sorry मैं वो वाली गलती कर रहा हूँ समय वाली, u becomes log u, not du by dx, and x to the power x becomes log of x to the power x, which ultimately becomes x log x, x नीचे उतर गया। अब करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiating both sides with respect to x, we get, so log u का डेरिवेटिव बताओ, 1/u.du/dx, और यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल। तो x का डेरिवेटिव 1 log x का 1 बाय, नहीं दोनों का नहीं करना, एक का ही करना है। x का डेरिवेटिव 1 डॉट log x एज इट इज, प्लस x एज इट इज एंड log x का 1/x। इसको सिंप्लीफाई करो, x x ये तो गया, log x प्लस 1 और u उधर भी तो जाएगा। सो डी यू बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स की जो वैल्यू है, u को उधर भेजो, और u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर x, तो x टू द पावर x को तो उधर भेजो, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया हमारे पास, log x प्लस 1। फाइन, ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है, मुझे निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ओके, अब आप y से पूछो उसके हाल क्या है। तो जब मैंने y को x टू द पावर x माइनस टू, इसमें x टू द पावर x को जब मैंने u लिख दिया, तो y क्या बन गया, y बन गया u माइनस टू टू द पावर साइन x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इसी पोजीशन में, क्योंकि उस पे लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर उस पे भी जरूरत होती तो उसको साइड में लेके जाता, v मानता। ठीक है, आएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी जिसमें इसको अलग करना है, उसको अलग करना है। अब ये कौन एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट डेरिवेटिव आप जानते हो, तो इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, सो y का डेरिवेटिव बताओ अब, dy बाय dx। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx है, तो u का डेरिवेटिव क्या है, du बाय dx। क्यों, क्योंकि u वहां पे एक x का फंक्शन है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो u ऑफ x बोल दो उसको, तो इसको भी u ऑफ x बोल दो, तो u ऑफ x का डेरिवेटिव du बाय dx या u डैश x लिख सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो अंडरस्टूड होता है u v भी x के फंक्शंस होते हैं। माइनस टू टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव तो जानते हो ना, क्या बनेगा, टू टू द पावर साइन x, आगे डॉट, बोलो, log 2, दैट्स इट। चेन रूल से ये तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन चेन रूल से sin x का भी तो होगा, तो sin x का क्या होगा, cos x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो और du बाई डी एक्स की वैल्यू अब वहां से कॉपी पेस्ट करो। कैसे, उसको ले लो इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 1 में से मैंने du बाई डी एक्स जो अलग से सॉल्व करके रखा है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट अप कर दूंगा। सो du बाई डी एक्स की वैल्यू बोलो, x टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय log x प्लस 1, ये तो du बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। आगे क्या बना, माइनस log 2 कांस्टेंट है cos x, और कांस्टेंट को पहले ले लो log 2 cos x, नहीं log 2 के बाद फिर इसको ले लो टू टू द log 2 डॉट टू टू द पावर sin x डॉट cos x। इसमें डॉट का बड़ा महत्व है, अगर डॉट नहीं लगाया तो 22 की पावर sin x लग जाएगा। ये कैसे भी आप अरेंज करो, ज्यादा ज्यादा ब्रैकेट लगा दो, जो भी है पर ढंग से लिख के लाना। बताओ यही आंसर है क्या, इसी फॉर्म में आंसर है, समझ में आया। सो क्या शिक्षा मिली कहानी से, कि लॉग लगाने से पहले ये चेक कर लेना कि अगर मल्टीपल टर्म्स हैं, अगर सिंगल टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल टर्म में बहुत सारे चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टर्म्स एक से ज्यादा हैं और बीच में प्लस माइनस साइन है, जैसे ये प्लस माइनस साइन है, तो सीधे ही लॉग नहीं लगा सकते, हर एक पे अलग अलग लगेगा। जितने भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप के फंक्शन है उस पे लगेगा, जैसे एक्स की पावर एक्स वेरिएबल पे वेरिएबल टाइप का फंक्शन इस पे लगा दिया, टू टू द पावर साइन एक्स वेरिएबल पे वेरिएबल टाइप का फंक्शन ही नहीं है तो उस पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, होता तो इस पे अलग लगता। समझ आया, क्लियर है। अब ट्राई करना, जैसे ये वाला फोर्थ किया ना अभी हमने, फिफ्थ को स्किप करो, अब आप सिक्स्थ ट्राई करके बताओ। सिक्स्थ,
ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। 6 ट्राई करो, फिर एक दो क्वेश्चन होमवर्क देंगे, बाकी कल। शुरू तो करो, हिम्मत तो बनाओ। y इक्वल टू, अब की बार दोनों ही फंक्शंस वेरिएबल पे वेरिएबल है, ना कोई कांस्टेंट है, ना कोई पॉलिनोमियल है, ना कोई एक्सपोनेंशियल है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके लाना पड़ेगा यू वी मान के। सीधे लॉग तो लगा नहीं सकते, मल्टीपल टर्म्स है। आपको लगता है इतनी सी स्पेस में सॉल्व हो जाएगा वो? अंडर एस्टिमेट कर रहे हो उसको? फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो टेक ए फ्रेश पेज, उससे दिमाग भी अच्छा चलता है। रफ नोटबुक्स के तो भंडार भर जाएंगे, अभी चिंता मत करो। जितनी फेयर नहीं होगी उससे ज्यादा रफ भर जाएंगी आपकी। हो गया। हम्म। हो गया फ्रेंड। स्टेप गलत हो गई।
सही है। ओके, चलो लेट्स सी। चलो देखो, हाँ, तो दिस वाज द फंक्शन, क्लियरली दिखाई दे रहा है वेरिएबल पे वेरिएबल दोनों है, ये अलग है ये अलग है, तो एक साथ तो लॉग नहीं ले सकता मैं सबका, कोई फायदा नहीं होगा उससे, तो मेरे को अलग अलग लेना पड़ेगा, इसको अलग लेना पड़ेगा, इसको अलग लेना पड़ेगा, इसको अलग जाके सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग जाके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। प्रियांशु आपका नंबर है क्या, देखो। एक्स प्लस, आपका फोन बंद है क्या? अच्छा, फोन ही नहीं लाया, बोलो। जाओ फिर, या तो वीडियो से देख लेना। हम्म। यू बी एक्स प्लस वन, वन, एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स, और लगे हाथ में इधर ले लेता हूँ वी बी, वी बी, लेट वी बी, जो भी सेकंड फंक्शन है क्या है, एक्स की पावर, जा रहे हो तो अब वापस मत आना, बस लास्ट क्वेश्चन ही करेंगे हम, होमवर्क है इसके बाद दो क्वेश्चन, आप वीडियो में देखना कौन सा है। ठीक है। एक्स यू ये हो गया, वी ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो मेरे को टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करना है, इधर भी और इधर भी, अलग अलग करने के बाद लॉग लेना है, लॉग लेकर अलग अलग नहीं करना, अलग अलग करके लॉग लेना है, समझे? ये तो किया था साक्षी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इधर भी, एंड मैं साइमल्टेनियसली इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता चले इधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और अगर आप चाहो तो आप भी एग्जाम में ये साइमल्टेनियस काम कर सकते हो, एक लाइन भी खींच सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको बोर्ड में मोर विड्थ शीट मिलेगी, अभी आपको वर्टिकल मिलती है, वहां हॉरिजॉन्टल मिलेगी, तो ये काम आप वहां भी कर सकते हो, और ऐसा अच्छा, ऐसे करते हो ना तो उल्टा अच्छा दिखाई देता है आपका प्रेजेंटेशन, दोनों काम साइमल्टेनियसली करना। बट देखना अगर पॉसिबल हो तो ही, ऐसा नहीं फिर बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, लग रहा बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो रहा है तो फिर रहने देना। ठीक है ना, करके देखना, ऐसे हॉरिजॉन्टल शीट्स खरीद लो और हॉरिजॉन्टल शीट्स पे काम करके देखो। ठीक है ना, प्रैक्टिस करके देखो। आओ, सो आ जाओ, लॉग यू हो जाएगा ये, और वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ दिस थिंग। तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, इस पूरे पे जब मैं लॉग लगाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, ये एक्स नीचे आ जाएगा, तो मैं एक स्टेप स्किप करके इसको लिख देता हूँ, एक्स डॉट लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, चलेगा? आपको दोनों स्टेप्स लगाने हैं। इधर आ जाओ, इधर वी पे लगाओगे तो इट विल बी लाइक लॉग वी इक्वल टू, और इसमें ये पूरा पावर नीचे आ जाएगी लॉग लगाते ही, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स तो एज इट इज, और डॉट लॉग एक्स, लॉग तो केवल बेस पर ही लगता है ना, और ये तो पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, अब डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट करें। सो स्टेप लिख दूंगा मैं इसके बाद, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट, बताइए अब यहां से ध्यान देना, लॉग यू बिकम्स वन बाई यू डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में, तो मुझे बताओ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन डॉट ये फंक्शन एज इट इज, प्लस, अब एक्स एज इट इज डॉट, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, वन डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा, और डॉट चेन रूल से एक्स प्लस वन बाय एक्स का करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस एक ब्रैकेट लगाओ क्योंकि पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर माइनस वन, और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस वन नीचे आता है, और एक्स की पावर माइनस टू हो जाता है, तो माइनस एक्स की पावर माइनस टू हो जाता है, तो माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो आगे के लिए याद रखेंगे, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव, कुछ गलत किया, माइनस टू होगा, माइनस टू डिवाइडेड बाय, नहीं सही किया क्या, सही था, सही था, पहले सही था, सॉरी, एक्स वन बाय एक्स का डेरिवेटिव वन, और इसी तरीके से सिमिलरली इनका भी याद रखो, देखो वन बाय एक्स का डेरिवेटिव, बोलते जाओ, तो वन बाय एक्स स्क्वायर का भी बताओ जरा, माइनस टू बाय एक्स क्यूब, एक पावर नीचे बढ़ा दो, जो टू है वो ऊपर नेगेटिव चला जाएगा, वन बाय एक्स क्यूब का बोलना जरा, माइनस थ्री बाय एक्स टू द पावर फोर, डायरेक्टली याद रहेगा। ठीक है, वन बाय एक्स टू द पावर 99 का बोलना जरा, माइनस 99 डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 100, ये चीज याद रहेगी। चलो, सो आपको ये चीजें डायरेक्ट इंप्लीमेंट करनी है, तो ये माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर लिख देता हूं मैं इसको, वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट है पूरा, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ठीक है। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूं मैं, तो इक्वल टू वन इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स। अब इधर देखो ध्यान से, तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स,
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स, तो इसका एक्स ऊपर जाएगा और ऊपर जाके इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, और इधर माइनस, नहीं माइनस नहीं है, तो ये कुल मिला के ऐसा हो जाएगा, प्लस लगाऊंगा एक बार में, प्लस ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, इसको भी सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एलसीएम इसका भी एक्स स्क्वायर, ये पूरी एक टर्म। अब इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ बोलो, तो इस ये एक्सप्रेशन क्या बनी मैं ऊपर लिख देता हूँ। सो डी यू बाई डी एक्स में, अब यू को भी तो जरा उधर भेज दो, तो डी यू बाई डी एक्स क्या बनी, ध्यान से देखो ऊपर, u को जब उधर भेजा तो u क्या था, u ये था, u क्या था, x प्लस वन बाई एक्स की पावर x, ये तो था u मल्टीप्लाइड बाय ये एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, क्या है ये, log ऑफ x प्लस वन बाई एक्स प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बोलो कर सकते हैं क्या, नो नॉट पॉसिबल, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आओ इसको पकड़ो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स उधर भी किया हमने, वी गेट, बोलो log v, वो थोड़ा सा आसान लग रहा है मुझे इसके मुकाबले, है ना, वी गेट log v का डेरिवेटिव इज वन बाई वी, वन बाई वी डॉट डी वी बाय डी एक्स, फाइन। चेन रूल इधर भी लगेगा, तो पहले इसका डेरिवेटिव करूं, वन का डेरिवेटिव जीरो होता है और वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डॉट दूसरा फंक्शन एज इट इज, बोलो समझ आया, वन का डेरिवेटिव जीरो, इसका माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओवरऑल। ओके, लॉग एक्स हो जाएगा एज इट इज प्लस, अब वन प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा एज इट इज, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस वन इंटू लॉग एक्स यानी माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन तो ऊपर ले लो और एक्स स्क्वायर नीचे ले लो, सही किया क्या, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, अच्छा यहाँ प्लस आएगा, यस यहाँ पे प्लस आएगा ना, हाँ फिर ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन अब डीवी बाई डी एक्स क्या है ऊपर लिख देता हूं मैं, एंड डीवी बाई डी एक्स आ चुका है मेरा, v को तो उधर भेजो, v क्या था ये, x की पावर वन प्लस वन बाई एक्स, ये तो था मेरा डीवी बाय डी एक्स, ठीक है। उसके बाद आओ, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सप्रेशन, क्या है वो, एलसीएम लेने के बाद, तो आप नेगेटिव बाद में लिख दो, पॉजिटिव पहले लिख दो, एक्स प्लस वन पहले लिख दो पॉजिटिव, और नेगेटिव बाद में लिख दो माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। अब ये डी यू बाई डी एक्स है, ये डी यू बाई डी एक्स है, बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको नेक्स्ट पेज पे लेना है ना, वाई इक्वल टू क्या था हमारा, वाई इक्वल टू यू प्लस वी, वाई इक्वल टू यू प्लस वी, यहाँ पे भी एक लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब आपको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू वहां से लिखनी है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखनी है, इसमें इसकी वैल्यू लिखनी है प्लस इसमें इसकी वैल्यू लिखनी है, आंसर हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करना, और सामने लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, उसके सामने डाल देना इक्वेशन वन, उसके सामने डाल देना इक्वेशन टू, ये डी यू बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू जहाँ मिली इसके सामने डाल देना दिस इज इक्वेशन वन, और इसकी वैल्यू जहाँ से मिली दिस इज इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दिस प्लस दिस इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे एक चीज और सुनो, कई बार ऐसा एक्सप्रेशन में जो बाहर रखा हुआ है और जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है वो सेम होता है, जैसे यहाँ पर भी है, तो फर्दर सॉल्व करता है, जैसे इसमें तो नहीं किया उसने, फर्दर सॉल्व कैसे करता है, इसकी पावर क्या है वन प्लस वन बाई एक्स, इसकी पावर क्या है टू, बेस सेम है तो पावर का डिफरेंस कर सकता हूँ, तो ये प्रोसेस भी अगले कुछ क्वेश्चंस में हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा है, तो वो भी करना पड़ेगा, तो वो आंसर मैच ना हो ना, अगर इसके बाद भी करने के बाद आंसर मैच ना हो तो समझ जाना ये किया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या किया है उसने, पावर सेम है, सो वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू यहाँ लगा देगा, और इसको लिखने की फिर जरूरत नहीं है, पावर्स का डिफरेंस कर देगा वो बेस सेम है, डन, क्लियर। चलिए तो आज के लिए काफी है, अब आप दो क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सेवन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फाइव तो इज क्वाइट इजी, ये तो आपके लिए शायद बच्चों का खेल रहेगा, पर इसमें तीन है याद रखना, ऊपर देखो एक क्वेश्चन किया था जिसमें पांच थे, है ना, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे तीन है, तो पांच में हमने छोड़ दिया था, बस फर्क ये है कि तीन में छोड़ना नहीं है, पूरा सॉल्व करना है।
पांच में तो अपन ने उसको उसी फॉर्म में छोड़ दिया था ना, मैंने क्या कहा था, तीन तक आया तो सॉल्व करना है, उसको पूरा सॉल्व करना। और सातवां तो वही वेरिएबल पे वेरिएबल दो बार लगेगा, इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा। और अगर कोई डाउट हो पांचवें और सातवें में से तो कल आके पूछिएगा। ओके, अदरवाइज वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।